हाँ, स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर हलचल मच चुकी है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने सरकार के कदम का स्वागत किया है, लेकिन इसे लेकर स्पष्ट नीति बनाने की अपील भी की गई है। वहीं छात्रों ने भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अब मांग की है। जी, हम बहुत परेशान होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन में कोई रुकावट ना बने। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि जो ये स्टेप्स निकालेंगे वो हमारे एजुकेशन के फ़ायदे के लिए हो, हम अच्छे से पढ़ पाएँ। मुझे कभी हम सारे स्टूडेंट्स को कभी-कभी शक रहता है कि कभी हमारी एजुकेशन में कोई रुकावट ना आ जाए। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो ऐसा स्टेप निकालें कि जिससे हमारी एजुकेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको जो भी करना है हमारे फ्यूचर के लिए, उनको जो भी उनके जो आर्डर्स है, लॉज है, हम वेलकम करते हैं। मगर ये जो बार बार ये वेरिफिकेशन करते हैं, 7 साल में इन्होंने कंटिन्यू वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम उससे परेशान होते हैं। हमारा मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, एजुकेशन से हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम उनसे एक ही गुजारिश। और पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीदुर रहमान पर्रा साहब, क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? आपने भी सुना होगा, पहले फलाह आम ट्रस्ट के अंतर्गत 215 स्कूल्स को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी होता है और फिर उस नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षा विभाग के अंदर ही 2 अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कैसे देख रहे हैं वहीदुर रहमान साहब? चलिए दोबारा जुड़ते हैं। वहीदुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अंदर भी डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा सचिव की तरफ से ऑर्डर कुछ और जारी किया गया और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का ये कहना है कि उन्होंने डीसी को हैंडओवर देने की बात कतई नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि इन स्कूल्स के जो नियरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं वो इन स्कूलों की निगरानी करें, देखरेख करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के समय जो फॉर्म भरना होता है या स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो पूरी प्रक्रिया है बोर्ड के, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं तो उस फॉर्म भरना वो एक अलग प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में दिक्कत बच्चों को ना आए, इसके लिए उन्होंने जो नियरेस्ट स्कूल सरकारी स्कूल है उसके प्रिंसिपल को इन स्कूलों की देखरेख करने के लिए कहा गया था। और ऐसे में इससे पहले शिक्षा सचिव की तरफ से एक ऑर्डर जारी करना जिसमें यह कहना कि डीसी निगरानी करेंगे इन 215 स्कूल्स की, जिसमें अनंतनाग में 37 हैं, बारामुल्ला में 53 हैं, बडगाम में 20 हैं, कुपवाड़ा में 36 स्कूल्स हैं, पुलवामा में 21 हैं और बाकी जिलों में कुल मिलाकर 215 स्कूल ये आते हैं। और ये जिस तरह से फलाह आम ट्रस्ट से जुड़े हुए ये स्कूल हैं, 1972 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने इन फलाह आम ट्रस्ट के अंतर्गत इन स्कूल्स को कायम किया था और इनका मकसद था तालीम और खिदमत खल्क देना, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए ये स्कूल्स शुरू किए गए थे। धीरे धीरे देखते देखते ये स्कूल्स प्रॉपर स्कूल्स में कन्वर्ट हो गए और 60,000 बच्चे मौजूदा समय में, अगर आंकड़े को गिना जाए तो 60,000 बच्चे इसमें पढ़ते हैं और लगभग 4,000 टीचर्स इन स्कूल से जुड़े हुए हैं। और पीडीपी विधायक हैं वहीदुर रहमान पर्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्रा साहब, बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैम, ये जो बेसिकली सरकार ने ये फैसला लिया है जी, तो ये स्कूल्स जो है ये जमात इस्लामिया चलाती है, लेकिन जमात इस्लामिया एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे मुल्क में जी, जमहूरियत को मानती है और कानून और आईन के संविधान के हिक में काम करती है। तो जमात अगर स्कूल चलाती है तो उससे कोई मुल्क की जमहूरियत या सालमियत को कोई नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं इन स्कूलों में अगर कोई गलती हो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट उसको देखे, ठीक करे, लेकिन इन स्कूलों को कंट्रोल लेना शायद ये गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है और ये स्कूल जमात इस्लामिया के अंडर ही चलने चाहिए। बाकी ट्रांसपेरेंसी के फेवर में हम भी हैं, अगर कोई गलतियां वहां होती है उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन पर कंट्रोल करना मुझे लगता है गैर कानूनी और गैर जमहूरी फैसला है।
लेकिन वहीदुर रहमान साहब, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में एक बैन तंजीम है। हालांकि जो फलाह आम ट्रस्ट है उसके अंडर ही ये स्कूल्स चलाए जाते हैं। सकीना इत्तू है शिक्षा मंत्री, उनका ये कहना है कि उन्होंने नियरेस्ट प्रिंसिपल को ये आदेश दिए थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के दौरान जो पूरा प्रोसेस होता है उस दौरान बच्चों को दिक्कत ना आए, इसलिए उसकी निगरानी करने का एक तरह से आदेश दिया गया था उनकी तरफ से। नहीं, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अपनी सियासत है जमात इस्लामिया के खिलाफ, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेसिफिक तबके को सिर्फ आइडियोलॉजी की बिना पर आइसोलेट करना, उनके इंस्टीट्यूशंस को क्लोज करना मेरे ख्याल में गलत फैसला है और हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये फैसला है ये गलत है और हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी को आप कह रहे हैं कि जमात के अंतर्गत ये स्कूल्स चलते हैं, लेकिन जमात इस्लामी तो वहीदुर रहमान साहब बैन है। यूएपीए के अंतर्गत इसे 2 बार बैन किया गया है। 2024 में भी इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो उनके दायरे के बाहर चलते हैं और ये जमात से एफिलिएटेड है लेकिन जमात के ओन नहीं है जी। ये ऐसे स्कूल है जो यहाँ समाजी तालीमी काम करते हैं और इनका काफी कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में। तो मेरे ख्याल में इस तरीके में बैन लगाना या बंद करना या टेक ओवर करना गैर आईनी है। बिल्कुल। ऐसे में वहीदुर रहमान साहब, क्योंकि ऑपोजिशन में आप हैं, ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्टेप इसको लेकर लिया जाएगा, कोई आवाज आप उठाएंगे? क्योंकि सज्जाद लोन पहले ही आरोप लगा चुके हैं, उनका सोशल मीडिया पर ट्वीट आ चुका है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से। चलिए दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी विधायक हैं पुलवामा से और उनका ये कहना है कि ये जमात पर निशाना साधने की एक कोशिश है। जैसा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद लोन ने भी फर्स्ट रिएक्शन यही दिया था कि ये टीम ए है, ये उनका आरोप था नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन इस बीच ये विवाद और गहरा तब हो गया है जब शिक्षा विभाग के अंदर ही इसको लेकर 2 अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा सचिव कुछ और ऑर्डर निकालते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ और बयान देती हैं, ये एक अलग मसला है। दूसरा मसला ये है कि 215 फलाह आम ट्रस्ट के अंतर्गत जो स्कूल्स हैं, सीआईडी की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि समय समय पर इन स्कूल्स की चेकिंग होती रहती है, इनकी मॉनिटरिंग होती रहती है और इसी शर्त पर इन स्कूल्स को जारी रखने की बात कही गई थी। जमात इस्लामी ने फलाह आम ट्रस्ट का गठन 1972 में किया था और उसके बाद से ही जो ये स्कूल, जमात इस्लामी तो बैन हो गई जम्मू कश्मीर में, लेकिन इन स्कूल्स को लेकर ये आदेश दिया कि इनकी मॉनिटरिंग एजेंसियां करती रहेंगी और उसी बिना पर ये स्कूल्स घाटी में चालू रहेंगे। और समय समय पर सीआईडी कुछ एजेंसियां इनकी मॉनिटरिंग करती है और उसके बाद जो कुछ रिपोर्ट सामने आई थी उसके बाद ये जो निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस निर्णय में भी 2 कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहे हैं शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के बीच। और खबरों का सिलसिला जारी है।